20-25। हाँ काउंट एंड राइट कर लेंगे, ठीक है। प्रवचन के लिए तैयार पंडित जी। ये ध्यान पे नहीं लिखा तुमने? ध्यान पे नहीं भेजी ना? नियम रीनेम भी होना है बेटा। ठीक है, ख्याल में आ गया सीमा जी? माने अपन से कोई पूछे कि ऐसे मंगलाचरण में गुणों को नमस्कार करने से क्या लाभ, कि पहला लाभ तो ये कि व्यक्ति विशेष को नहीं किया तो जिनमें ये गुण है उनको हो गया, और भविष्य में भी ऐसे 1-2 नहीं होने रमेश जी भाई साहब, कितने होने हैं? अनंत 6 महीने 8 समय में 608 जीव सिद्ध बन रहे हैं, निगोद से निकलकर और मोक्ष जा रहे हैं। तो उन अब प्रति 6 महीने 8 समय, हाँ प्रति 6 महीने 8 समय, तो पुराने तो जो उनने गुण प्रकट कर लिए उनको तो हो ही गया, अभी जो कर रहे हैं उनको हो गया, और भविष्य में वो जो अनंत जीवों को ये गुण प्रकट होने हैं उनको भी एक साथ इसमें नमस्कार हो गया। इसलिए इस मंगलाचरण में गुणों को नमस्कार करने से त्रिकालवर्ती, देखो त्रिकालवर्ती और सभी क्षेत्र वालों को, न केवल भरत क्षेत्र है ना, भरत क्षेत्र अकेला नहीं, कौन सा, ऐरावत क्षेत्र भी है ना, ऐरावत क्षेत्र के भी तीर्थंकरों को, ढाई द्वीप के भी, यहाँ ढाई द्वीप में जो हो चुके हैं उनको, हो रहे हैं उनको, होंगे उनको, बताया आपको कि नहीं? अपने जम्बू द्वीप में तो एक भरत और एक ऐरावत है, आगे वाले घात की खंड में 2 भरत 2 ऐरावत है, पुष्करवर द्वीप में फिर 2 भरत 2 ऐरावत हैं, ऐसे 5 क्षेत्र हैं, 5 भरत 5 ऐरावत क्षेत्रों की वो अपन तो कई बार होता है ना, अब ये अपन बोलते 30-24 के 720 जिनालयों को नमस्कार, कि भैया ये 30 कौन सी हैं नरेंद्र जी भाई साहब, 30-24 कौन सी हैं? 3 काल में 3 ही तो होंगी, एक भूतकाल की, एक वर्तमान काल की, एक भविष्य काल की, 3 ही तो होंगी, ये 30 कहाँ से हो गई? ये 30 ऐसी होती हैं, एक भरत और एक ऐरावत कहाँ का? जम्बूद्वीप का, ठीक है, और 2 भरत और 2 ऐरावत कहाँ के? कहाँ के? घात की खंड द्वीप के, और फिर 2 भरत और 2 ऐरावत पुष्करवर द्वीप के, तो 4 दूनी 8 और 2 10 क्षेत्र हो गए कि नहीं? 10 क्षेत्र कैसे हुए? एक भरत और एक ऐरावत भरत क्षेत्र का, जम्बूद्वीप का, तो 2 हो गए, ठीक है 2 हो गए, और अब जब इसके बाद घाट की खंड द्वीप के कितने? 2 भरत और 2 ऐरावत, तो 2 और 2 4 और 2 6 हो गए, है ना। इसके बाद फिर पुष्करवर द्वीप के 2 भरत और 2 ऐरावत, तो कितने हो गए? 10। इन 10 के भूतकाल की 24, वर्तमान की 24 और भविष्य की 24, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 30, वो 30-24, और उन 30-24 के 720 जिनालय है ना, 720 जिनन परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा, 30 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 24 इक्वल टू 720, ठीक है। पर अपन करते जा रहे हैं बस साहब, अपन तो बोल दो कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, हमें क्या लेना देना कि 720 होते हैं कि 24 होते हैं कि अनंत होते हैं, होते हैं, है ना। तो ऐसे अनंत तो तीर्थंकर और अनंत भगवानों को एक साथ, कि साहब अनंत तीर्थंकर, तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, अनंत कहां से? कि भूतकाल भविष्य काल वर्तमान के तीर्थंकरों को गिनेंगे तो अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं और अनंत होने वाले हैं, और भगवान तो पहले से ही तीर्थंकरों से अधिक होते हैं, है ना। तो उन सबको एक उस छोटे से मंगलाचरण में, किसमें? मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कर्म भोक्तारम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धे। ये इस मंगलाचरण में उन सब को एक साथ नमस्कार कर दिया, इसलिए ये मंगलाचरण बहुत विशेष है। चलिए बहुत एक एक आपने क्या बोला? अनंत अनंत तीर्थंकरों को और अनंत भगवंतों को, भगवंतों, हाँ
तीर्थंकर और भगवान का अंतर तो पता होगा ना, पाठमाला में पढ़ा है तो, भागवत पाठमाला का विषय है। हाँ जी, अब अगला प्रश्न मेरा है, अपने आप लोग हैंड रेस करना और अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बताना जवाब कौन देना। इस मंगलाचरण के ऊपर जो टीकाएं लिखी गई हैं वो कौन कौन सी हैं? कौन बताना चाहेगा? हाँ सुशीला जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नहीं, वो ग्रंथ पर है, मंगलाचरण पर। सॉरी, मंगलाचरण पे हाँ हाँ देखो, आराम से देखो। मैं बोलूं? ठीक है, पूछिए। वन बाई वन, अभी सबका नंबर आएगा। देवागम स्तोत्र में मंगलाचरण का टीका किया गया है। हाँ अष्टसहस्री, हाँ का हाँ हाँ हाँ, कुछ थोड़े नाम भी कठिन है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, पर आपने सही खोजा। एक तो है आप्त मीमांसा, ठीक है, आप्त मीमांसा, और अष्टसती और अष्ट सहस्त्री। आप्त मीमांसा समंत भद्राचार्य की, अष्टसती अकलंक देव की, और अष्ट सहस्त्री विद्यानंदाचार्य, ठीक है। इस तरीके से 3 टीकाएं मंगलाचरण पर हुई हैं, जिनमें सर्वज्ञ आवाज किसी की आ रही है, किसका वो माइक खुल रहा है, आवाज बंद कर लें, किसी की आवाज बहुत तेज आ रही है ना। क्या कह रहा था मैं कि ये 3 टीकाएं हुई हैं, और इन 3 टीकाओं में सर्वज्ञ क्या होते हैं? सर्वज्ञ भगवान, कोई सर्वज्ञ नाम की भी चीज होती है। पहले तो इस बात की सिद्धि की गई, इसको न्याय की भाषा में कहते हैं सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि। नरेंद्र जी भाई साहब क्या कहते हैं? सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि। किस बात के लिए? कि अन्य दर्शनों में बहुत सारे लोग सर्वज्ञ को मानते ही नहीं, तो पहले तो सर्वज्ञ की सिद्धि की गई कि सर्वज्ञ नाम का कोई होता है ना। और फिर जब इस बात की सिद्धि हो गई तो फिर ये सिद्ध किया गया कि वह सर्वज्ञता केवल अरहंत परमात्मा में ही होती है, अन्य किसी में वो सर्वज्ञता नहीं होती। क्यों? क्योंकि अन्य लोगों की जो बातें हैं वो पूर्वापर विरोध को प्राप्त है। पहले कुछ कहते हैं, बाद में कुछ कहते हैं, उनकी वाणी से पता लगने लगता है कि यहाँ सर्वज्ञता नहीं थी, है ना। इसलिए पहले सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि की कि सर्वज्ञ होते हैं, और फिर विशेष सर्वज्ञ सिद्धि की कि अगर सर्वज्ञ होते हैं तो वो सर्वज्ञ केवल अनंत भगवान ही हैं, आप्त ही हैं, आप्त के अलावा कोई और सर्वज्ञ है नहीं। ऐसी इन विषयों पर वो आप्त मीमांसा, अष्टसती, आप्त मीमांसा में लगभग 114 कारिकाएं हैं, अष्टसती में 800 हैं, है ना। अष्टसती, सती है ना, सत का मतलब होता है 100, अष्ट माने 8, सत का मतलब 100, तो क्या हो गया 800 श्लोक प्रमाण जो है वो हो गया अष्टसती। और अष्ट सहस्त्री, अष्ट माने फिर से 8 और सहस्त्र माने 1000, 8000 श्लोक। हाँ 8000 श्लोक। हाँ, अष्ट माने 8, सहस्त्र माने 1000, तो क्या हो गया 8000 श्लोक प्रमाण ये दोनों रचनाएं, ठीक है। इस तरीके से मंगलाचरण की अपन लोगों ने यहाँ तक की बात की। अब मंगलाचरण में किनको नमस्कार किया गया की बात होने के बाद अब अगला प्रश्न है, इनको नमस्कार क्यों किया? कहा जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म रूपी पर्वतों के भेदता है ना, और विश्व तत्व के ज्ञाता हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूं कि ठीक है ये तो उनके गुणों की बात हुई, लेकिन मैं क्यों करता हूं? उनके गुणों की प्राप्ति के लिए। हाँ, उनके जैसे गुण हमें भी प्राप्ति के लिए। बहुत बढ़िया, नरेंद्र जी ने जवाब दिया, हम उनके उन गुणों की प्राप्ति के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? देखो अपन लोग हमेशा प्रयास क्या करो, किसी भी चीज में से
उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अर्थों को निकालने का प्रयास करो, तो अपना अभ्यास बहुत अच्छा होगा। जब भी अपन स्वाध्याय करते हो ना, तो ऐसा क्यों नहीं कहा गया, ऐसा क्यों कहा गया, इन दोनों पर विचार करते हैं ना, तो अपन लोगों का स्वाध्याय करना सार्थक होता है। अब देखो अपन क्या इसमें से क्या निकाला नरेंद्र जी भाई साहब, कि किसी भी प्रकार के लौकिक कामना से नमस्कार नहीं किया, कोई लौकिक कामना नहीं। अगर मैं आपको नमस्कार भी करता हूं तो मुझे मुनिराजों की लोक की कामना तो है ही नहीं, क्योंकि वो सब तो पहले ही छोड़ा है ना। उमा स्वामी की बात करें तो उमा स्वामी आचार्य तो सब कुछ छोड़ के मुनिंद्रामंगीकार करके आत्मा के आनंद में लीन ही है। अब वो अपने आराध्य देव को नमस्कार कर रहे हैं, तो क्या प्रयोजन होगा कि मुझे रिद्धियां मिल जाएं, मैं बहुत बड़ा सिद्धि वाला साधु बन जाऊं? ना ना, ऐसा कुछ नहीं। क्या चाहिए कि हे भगवान, हम तो आपको इसलिए नमस्कार करते हैं क्योंकि जो गुण मैं प्राप्त करना चाहता हूं आप में वो गुण हैं, और मैं केवल और केवल उन्हीं गुणों की प्राप्ति के लिए आपको नमस्कार करता हूं, और मुझे इस जगत में किसी भी चीज की कोई कामना नहीं है। इस तरीके से वहां उन्होंने बंदे तदगुण लब्धे कहकर अपनी बात को किया। चलो नेक्स्ट, आप लोगों के प्रश्न हो तो आप लोग भी कर सकते हैं प्रश्न। मैं तो भाई अब आप लोगों ने नहीं पूछा तो मैं पूछना शुरू कर दिया, है ना। हाँ चलिए, अब आता है पहला सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। इस सूत्र में कोई मुझे बताए मार्गः में एक वचन क्यों है और चारित्राणि में बहुवचन क्यों है? बोलो प्रणय, बोलो, बताओगे क्या? हाँ भैया जी, बोलो भैया जी चारित्राणि में इसलिए तीन वचन मतलब बहुवचन है क्योंकि वो दर्शन ज्ञान और चारित्र मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों एक साथ मिलकर मोक्ष का मार्ग है। इसलिए तो एक वचन हो गया। और चारित्राणि में बहुवचन क्यों है? क्योंकि तीनों की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। क्योंकि ये तीन है, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये तीन है, इसलिए चारित्राणि में तो आ गया बहुवचन। और जब ये तीनों मिलते हैं तो मोक्ष का मार्ग आरंभ होता है। इसलिए वो तीनों के मिलने पर मार्ग तीन नहीं है। मार्ग कितने हैं? कि मार्ग एक ही है, इसलिए मार्ग में एक वचन का प्रयोग किया गया। ठीक है। अब दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों के साथ में सम्यक विशेषण लगा हुआ है। तो दर्शन के साथ में सम्यक विशेषण क्यों है, ज्ञान के साथ में क्यों है, चारित्र के साथ में क्यों है? कौन जवाब देगा? हाँ बोले बोले बोले। दर्शन के आगे तो सम्यक विशेषण इसलिए लगाए कि हमें विपरीत जो मान्यता है, हाँ, विपरीत जो मान्यता है उनके अभाव पूर्ण जो श्रद्धान होता है उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। बिल्कुल, इसलिए उसको दर्शन के आगे सम्यक, दर्शन के आगे का सम्यक विपरीत श्रद्धा के अभाव के लिए लिया गया। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। और ज्ञान के अंदर जो संशय, विपर्य और अनंत वसई, जो तीन प्रकार के जो अज्ञान है उनका अभाव पूर्व हो, वो श्रद्धा। बहुत बढ़िया। वो ज्ञान जो होता है, तीन प्रकार के अज्ञान, अज्ञान के अभाव के लिए, अभाव के प्रतीक के लिए ज्ञान के आगे सम्यक विशेषण। बहुत बढ़िया। अब चारित्र के आगे, चारित्र के आगे ये कि जो हमारा अज्ञान पूर्वक आचरण है, जो अज्ञान पूर्वक हमारा जो चरित्र है, उसके कारण उसको हम वास्तव में संसार का कारण मानते हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण हम उसका वो मोक्ष का कारण नहीं मानते हैं। मानना चाहिए। अज्ञान पूर्वक जो आचरण होता है हम उसको ही कार्यकारी मानते हैं, हितरूप मानते हैं, लेकिन वास्तव में वो कार्यकारी इसलिए अज्ञान पूर्वक होने वाले आचरण एवं चरित्र का जो पूर्वक अभाव करते हैं, अभाव जो होता है
बिल्कुल सही, तीनों सम्यक पॉइंट बिल्कुल चरित्र सही कहते हैं हैं। कि अज्ञान पूर्वक होने वाले आचरण के निवारण के लिए किसके आगे, निवारण चारित्र के आगे सम्यक आगे विशेषण लगाया। सम्यक, ठीक है, विपरीत श्रद्धान के निषेध के लिए दर्शन के आगे, तीनों अज्ञान होते हैं जो संशय विपर्य अनध्वसय, इनके निराकरण के लिए ज्ञान के आगे, और जो मिथ्या आचरण होता है उस आचरण के निषेध के लिए चारित्र के आगे। इस तरीके से इन तीनों का प्रयोग वहां, इन तीनों के आगे सम्यक विशेषण का प्रयोग किया। बिल्कुल सही। अब है नेक्स्ट, दर्शन शब्द का अर्थ क्या क्या होता है और यहाँ पे हमें उसका अर्थ क्या लेना है। मृदुला जी आप बोल रही हैं क्या? आपका हाथ हैंड रेज है। और कोई? दर्शन शब्द का अर्थ तो ऐसे श्रद्धा होता है, दृष्टि हाँ। होता है, लेकिन दर्शन में पूज्यपना है, इसीलिए दर्शन की प्राथमिकता। दर्शन, वैसे दर्शन शब्द का सही अर्थ तो देखना होता है। हाँ। परंतु यहाँ पे यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकरण चल रहा है, इसलिए यहाँ पे दर्शन को एक श्रद्धान के रूप में या प्रतीति के रूप में लिया है। हाँ। ताकि ये एक जो है इसमें विश्वास, तत्वों के प्रति जो विश्वास बढ़े हमारा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। माने एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, लेकिन प्रकरण के हिसाब से उनके अर्थों को लिया जाता है। यहाँ पे जो है वो प्रकरण का है, यहाँ प्रकरण है मोक्ष मार्ग का, इसलिए यहाँ देखने से अर्थ ना होके यहाँ श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या है? प्रतीति है, विश्वास है, श्रद्धान है। ठीक है, तो दर्शन शब्द का अर्थ यहाँ देखना ना होकर क्या है? दर्शन शब्द का अर्थ यहाँ श्रद्धान है। अब अगला प्रश्न है कि दर्शन शब्द में अक्षर ज्यादा है, ज्ञान शब्द में अक्षर कम है, तो भी सूत्र में पहले दर्शन शब्द लिखा। कायदे से तो सूत्रों का नियम यह है कि कम अक्षर वाले को पहले लिखा जाता है, अधिक अक्षर वाले को बाद में लिखा जाता है। तो फिर आखिर ऐसा क्यों किया गया? भाई श्री बोले। हाँ बोलो। दर्शन शब्द के पहले ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान में तो अल्प अक्षर हैं, इसलिए पहले ज्ञान को लेना चाहिए। हाँ। था, और ज्ञान और दर्शन दोनों लेकिन युगपत होते हैं। हाँ। जैसे सूर्य का प्रकाश और सूर्य का प्रताप, ये दोनों ठीक है, ये एक साथ होते हैं। ठीक है। यद्यपि अक्षर तो कम है लेकिन पूज्यपना ज्ञान में अधिक हाँ, है। नहीं दर्शन में ऐसा, हाँ, दर्शन में ज्ञान से अधिक दर्शन में, ज्ञान साथ में उत्पन्न होने पर ही ऐसा देखो ऐसा है। क्योंकि दर्शन के साथ में जो ज्ञान होता है बस सम्यकपना होने के कारण 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान होने पर भी तत्वों का वास्तविक स्वरूप का पता तो नहीं है, पर ज्ञान यह मिथ्या ज्ञान है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों तक खूब बातें पहुंच रही हैं क्लास के माध्यम से। दर्शन के साथ में ये जो दर्शन शब्द है, जो माने ज्ञान दर्शन पूर्वक ही अगर श्रद्धान सम्यक होता है तो ज्ञान को सम्यक नाम प्राप्त होता है ना। यद्यपि ज्ञान में अक्षर कम है, लेकिन पूज्यपना दर्शन का ज्यादा है। क्यों है पूज्यपना दर्शन का ज्यादा? कि दर्शन के कारण ज्ञान को भी सम्यकपना मिल जाता है। इसलिए यद्यपि ज्ञान में अक्षर कम है, लेकिन दर्शन पूज्य होने के कारण उसको पहले लिया गया, और ज्ञान और दर्शन पूर्वक ही चारित्र होता है, इसलिए चारित्र को तीसरे नंबर पर लिया गया। इस तरीके से आप लोग अपने मन में आज क्लास के बाद, जब आप शाम के भोजन के बाद घूमने जाएं अपनी टेरेस पे या अपने मोहल्ले में घूमें, तो उस समय अपने आप याद करें दर्शन ज्ञान चारित्र में यही क्रम क्यों है, दर्शन पहले क्यों। देखो ऐसा करना पड़ेगा, अपन को ऐसा करेंगे ना तो अपनी कसाएं भी मंद रहेंगी, अपने समय का सदुपयोग भी होगा, और जो विषय अपन लोगों ने पढ़ा है वो ज्यादा देर तक स्मरण रहेगा, है ना। अगर आप उसको रिवाइज करते रहेंगे तो कल शाम के समय पर जो सर्वोदय अहिंसा पर ही एक विषय चल रहा था कि 10 लक्षण आदि के विषय में फैली हुई भ्रांतियां,
तो उसमें हमारे भाई विक्रांत जी ने और दिल्ली के हमारे संदीप जी भाई साहब ने व्याख्यान लिया था। उनके व्याख्यान के बाद उन्होंने कहा था कि पाठ करना चाहिए। हम लोग क्या है, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, पूजन भी कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पाठ है ना, आध्यात्मिक पाठ है ना, जितनी भी स्तुतियां हैं, हम इनको पढ़ने का समय नहीं निकालते। हमें इन्हें भी पढ़ना चाहिए, क्यों? इनको पढ़ेंगे तो चित्त निर्मल होता है। और जो विषय अपन ने स्वाध्याय में, अपन लोगों को आजकल क्या है, देखो बात तो कड़वी है लेकिन विचारणी है, हम लोगों को कहीं सुनने का व्यसन ना हो जाए। क्या? सुनने का व्यसन। सुना तो जाए, लेकिन सुनने के बाद कुछ समय गुनने के लिए भी दिया जाए, उसके विचार के लिए भी दिया जाए। कि कोई पूछेगा कि साहब अभी 10 लक्षण में क्या कर रहे हो, कि साहब हम तो पूरे दिन ये क्लास फिर वो क्लास, फिर इधर फिर उधर। हाँ ठीक है, लेकिन जो सुना था उसका चिंतन किया क्या? नहीं साहब अब सबका सुन ही रहे हैं, अभी क्या चिंतन करना? कि नहीं, सुनने के बाद अपन लोगों को कुछ 15 मिनट से 20 मिनट जो भी समय बनता है वो आप चिंतन के लिए निकालोगे तो अपना विषय बहुत अच्छा होगा, है ना। अपन लोगों ने इतने बढ़िया क्रम से पढ़ा, दर्शन क्यों, ज्ञान क्यों, चारित्र क्यों, अब पढ़ के आपने नोट कर लिया, रखा रह जाएगा। इसीलिए मैंने आज का पूरा दिन केवल पुनरावृत्ति के लिए दिया कि एक दिन वो पूरा विषय 8 सूत्रों का विषय सब तक पहुंच जाएगा, है ना। इसलिए जब भी स्पेयर टाइम मिलता है, उस स्पेयर टाइम में आप लोग क्या करें, जो विषय अपन ने पढ़ा है उसको रिवाइज करें। आपस में अगर मान लो आपके परिवार के 2 या 3 लोग जुड़े हुए हो क्लास में, तो आपस में फोन करके, अरे फोन करके नहीं, जूम ऐप पर ही आप उन्हें लिंक करके भेजो और आपस में आमने सामने उनसे बात करो। अपन लोगों ने ज्ञान पढ़ा था, ये कैसे है, ये कैसे है। आमने सामने अगर आपके परिवार में 2 लोग बैठते हो तो दोनों बात करो। तो ये वास्तव में सही माहौल तो यही है, और इसी का नाम साधर्मीपना है। पता आपको? मैं कई बार एक बात कहता हूं कि हम लोगों को कितना भी वैभव मिल जाए वो एक अलग है, और हमें अपने घर में ही कोई साधर्मी मिल जाए ये बहुत बड़ी संपत्ति है। इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं है, क्योंकि अगर घर में ही साधर्मी होंगे तो आप अपनी बात उनसे कहोगे, प्रतिकूलता के समय पर वो तुम्हें संबोधित करेंगे और हम उनको संबोधित करेंगे, तो जो हमने जीवन भर पढ़ा है वो उसका सदुपयोग होगा। और अगर कोई साधर्मी है ही नहीं तो केवल वो हमारी डिक्शनरी का विषय बन जाएगा, वो हमारे ज्ञान में बस फीड होने वाला विषय बन जाएगा, वो उसका उपयोग हमारे जीवन में नहीं हो पाएगा। तो हम जितना चिंतन करेंगे उतना निश्चित रूप से वो हमारे उपयोग में आएगा। ये बीच में ही मुझे विकल्प आ गया कहने का, इसलिए मैंने सबको प्रेरणा दी। भैया जी हाँ भैया जी, पाठ या स्तुति अपन काम करते हुए सुन सकते हैं कि नहीं? हाँ सुन सकते हैं। बिल्कुल आप इस बात की परवाह ना करें कि अपन कोई काम कर रहे हैं। बिल्कुल अपन लोगों को तो अपने घर का माहौल ही ये बनाना चाहिए कि हम अगर कुछ भी कर रहे हैं तो क्यों, क्योंकि आप उस समय भी आपके कानों में बात जाती है। आज आपको कोई एक लाइन याद होती है, कल सुनते सुनते दूसरी लाइन याद होती है, अपन गुनगुनाने लगते हैं। और अगर पढ़ा हुआ विषय और हो तो और, है ना। अब अपन तत्वार सूत्र पढ़ेंगे, तत्वार सूत्र पढ़ने के बाद तत्वार सूत्र की उच्चारण के, एक अध्याय का उच्चारण, अब आप एक अध्याय के उच्चारण को लगा लो अपने उसमें, और अपन ने पढ़ा था, यहाँ से वो बोले, आप अपना सुनो, आपको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा सुनते ही उसका अर्थ ख्याल में आएगा, तत्वार श्रद्धानम सुनते ही उसका अर्थ ख्याल में आएगा, तन्नी सर्गा ददी को माधवा सुनते ही उसका अर्थ ख्याल में आएगा, है ना। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा सूत्र आते ही अच्छा नाम का मतलब वो, स्थापना का मतलब वो, ऐसे पूरा जितना अपन के ख्याल में ज्यादा आएगा उतना उसका पढ़ने का आनंद आएगा। और स्वाध्याय में अगर रमेश जी भाई साहब, निर्मला जी, अगर स्वाध्याय में आनंद नहीं है तो फिर वो स्वाध्याय क्या। अब अपन का स्वाध्याय कोई पाठ्यक्रम जैसा प्रेशर वाला थोड़ी है बच्चों के। बच्चों के ऊपर जो पाठ्यक्रम होता है उन्हें पढ़ना है, नींद आ रही तो पढ़ना है, नहीं पढ़ना तो पढ़ना है, कुछ भी है। अपन तो यहाँ रुचि पूर्वक बैठे हैं ना, रुचि पूर्वक बैठे हैं तो उसमें आनंद आवे ना। और आनंद कब आ सकता है? आनंद जब आ सकता है जब ये जो बात कर रहे हैं, जनवाणी की आधार से जो बात कर रहे हैं, ये बात मेरी है, मेरे लिए है। जैसे
टोडरमल जी ने कहा ना उसमें मोक्षम प्रकाश, ये बात मेरी है और मेरे ही लिए है, मेरे पड़ोसी के लिए हो तो हो, नहीं हो तो मेरे लिए है। जो सब बातें चल रही हैं वो सब मेरे लिए है। इस उद्देश्य पूर्वक सुनो, ऐसा आनंद आए। चलो खैर समय हो जाएगा फिर, अभी अपन रिवाइज नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे विषय हैं भैया। अब पहले सूत्र के बाद, पहले सूत्र में से किसी को कोई प्रश्न? आप लोग भी तो पूछो, मैं भी कुछ बताऊं। चलो भैया जी आपने पहले ही सब इतना सारा सब बता दिया कि अच्छे से समझ आ गया। चलो तो बहुत, इससे बड़ी सफलता और क्या हो सकती है। चलिए दूसरा सूत्र पे चले अपन लोग। दूसरा सूत्र है अपन ने, हाँ किसका प्रश्न है, बोलो। एक प्रश्न पूछूं पंडित जी? हाँ बोलो बोलो। ये जो तत्वार्थ सूत्र में ये स्टार्टिंग में जो ये है त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम, हाँ पद सहित, तो हाँ बोलो। यहाँ से क्यों करते हैं मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम? ये मंगलाचरण है, और इससे पहले इसकी महिमा के लिए इसमें जिस चीज का वर्णन आया है वो त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम सप्त तत्वम नव पदार्थम वगैरह का जो है ना, ये वो श्लोक इसके आरंभ में कई जगह इसको ऐड कर दिया गया है ना। तत्वार्थ सूत्र आरंभ होने के पहले इसको भी लोग बोलते हैं। उसमें यही बताया गया है कि तीनों कालों में द्रव्य छह होते हैं, 7 तत्व होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं, 50 निकाय होते हैं, है ना। तो ये सिद्धांत की, जैन सिद्धांत की जो होती है, जो सिद्धांत की जो बातें हैं वो सारी बातें उसमें बताई गई हैं, इसलिए वो भी लिखा हुआ है ना। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि अपन कहें कि ये कहाँ से आ गया, वो मिल जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जी मतलब मोक्ष मार्ग का गुण है पूरा ऊपर लिखा हुआ मंगला हाँ लिखा हुआ है। मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा ना, उस पीडीएफ में भी है वो। मैं उसमें उसको जानबूझ के गौण किया है ना। नहीं इसलिए ऐसे किताब में पढ़े हुए हैं, रोज जरूरी है। हाँ है वो किताबों में है ना, किताबों में है बिल्कुल है। अभी मैं जो आपको पीडीएफ भेजूंगा ना, उस पीडीएफ में भी है और उसका अर्थ भी दिया गया है। और अगर आप लोग कहेंगे तो अगली क्लास 10 लक्षण में मैं क्लास लेने के पक्ष में नहीं हूँ। कारण है, इसका कारण है, एक कारण ये है कि 10 लक्षण में बहुत जगह पर बहुत ज्यादा अलग अलग वो क्लासेस चलनी है, और अपन में से किसी का मन कहीं सुनने का, किसी का मन कहीं सुनने का होगा, तो आपकी जो नियमितता है वो बाधित होगी, है ना। और अब आपके मन में विकल्प भी चलेगा। तो इन दिनों आपने जो पढ़ा है उसके लिए थोड़ा बहुत समय निकाल के रिवाइज कर लीजिए, है ना। बाकी समय पर अपन इसके तुरंत बाद 10 लक्षण अपना 1 तारीख को पूरा होगा, और अपन 2 तारीख से ही बिन अविलंब तुरंत ही अपनी क्लास आरंभ कर देंगे। तब तक के लिए आप लोग 10 लक्षण में आप स्वतंत्र रहेंगे, कहाँ आपको क्या सुनना, कैसा सुनना। और कई जगह मैं भी लिंक भेजूंगा। एक जैनिस्ट अपना जो सर्वोदय अहिंसा का चैनल है, उस पर भी बहुत सारी चीजें चलनी है, पीटीएसटी पर भी बहुत सारी चीजें चलनी है ना। और तत्वार्थ सूत्र का विषय भी है उसमें, है ना। तो वो लिंक मैं आपको अपने ग्रुप में भेजता रहूंगा। आप लोगों को जैसे समय मिलेगा आप उसको उसमें ज्वाइन करते रहना, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है क्या? जरूर भेज दीजिएगा भैया जी। हाँ पीडीएफ भेजूंगा मैं। और ये जो अभी जिनका प्रश्न था, मैं इसी सूत्र से आरंभ कर दूंगा, तो एक कभी के लिए भी आपका विकल्प दूर हो जाएगा, है ना। तो इसका भी अर्थ मैं आपको उस समय पर बता दूंगा, जो कई जगह तत्वार्थ सूत्र के ऊपर लिखा हुआ मिलता है ना। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम सप्त तत्वम नव पदार्थम का। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? अगला है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ये तत्व क्या होता है और अर्थ क्या होता है? बता। हाँ बोलो। हम बता भैया। हाँ बोले। भैया जी तत्व का अर्थ होता है वस्तु का भाव। हाँ। और अर्थ का अर्थ होता है पदार्थ। ठीक और है। श्रद्धान मतलब प्रतीति। ठीक जो है। वस्तु जैसी है उसका जो भाव है वही तत्व है। ठीक है, जो वस्तु जैसी है उसका वो जो भाव है उसका नाम तो हुआ उस वस्तु का वो तत्व। ठीक है। और वो वस्तु क्या हुई?
वस्तु हुई अर्थ, वस्तु क्या हो गई? अर्थ, और उसका भाव जो हो गया वो कहलाया तत्व, और उनका प्रतीति वो हो गया श्रद्धान। तो तीनों मिल गए तो क्या बन गया? तत्वार्थ श्रद्धान। माने जो वस्तु जैसी है उसको वैसा मानना, उसका नाम ही सम्यक दर्शन है। अब बोलो, सम्यक दर्शन के लिए क्या काम करना, कितने घंटे मेहनत करनी, कहाँ अपन को सीमेंट लाके लगाना, ईंट लाना, बजरी लाना, कैसे बनाना, कितनी मेहनत करनी? सम्यक दर्शन के लिए मेहनत, जिसको लोग मेहनत और पुरुषार्थ कहते हैं, वो नहीं करना। तो क्या करना कि जो वस्तु जैसी है, हमने उस वस्तु को आज तक, क्या सुनना ध्यान से, जो वस्तु जैसी है हमने उस वस्तु को आज तक वैसा नहीं माना, इसलिए हम है मिथ्या दृष्टि, और अब होना सम्यक दृष्टि। तो क्या करना? जैसी है उसको वैसा मानना, बस। वस्तु में कोई सुधार करना क्या नरेंद्र जी भाई साहब? नहीं। वस्तु में कोई सुधार नहीं करना। इस दुनिया में क्या सुधार करना? इस विश्व में कोई सुधार नहीं करना। अपने आप में सुधार करना क्यों? क्योंकि विश्व में गड़बड़ है ही नहीं, वस्तु में गड़बड़ी है ही नहीं। गड़बड़ी जहां है वहां सुधार करना पड़ेगा। शीशे के सामने, क्या समता जी, शीशे के सामने जवाहरलाल जी भाई साहब, शीशे के सामने खड़े हुए और माथे पे दाग दिखाई दिया, और हमने क्या किया? शीशे की बढ़िया सफाई कर दी। शीशे की बढ़िया सफाई की, दाग कितनी देर में मिट जाएगा? नहीं मिटेगा। नहीं मिटेगा। क्यों नहीं मिटेगा? क्योंकि दाग शीशे में है ही नहीं, अपने में। दाग कहाँ पर? दाग मेरे माथे पर है, तो मैं माथे को साफ करूंगा तो शीशे में भी दिखना बंद हो जाएगा, और मैं शीशे को घंटों साफ करूंगा तो दाग तो नहीं मिटेगा। सीमा जी मालूम क्या नुकसान होगा? कि वो दाग और ज्यादा साफ दिखने लगेगा। क्या होगा? कि वो और ज्यादा साफ दिखने लग जाएगा। तो हम आज तक क्या गड़बड़ कर रहे थे? हम कर रहे थे वस्तुओं में सुधार, हम कर रहे थे दुनिया में सुधार, कि जब तक दुनिया में सुधार करने की तुम्हारी इच्छा रहेगी या करते रहोगे या श्रद्धान ऐसा रहेगा, तब तक कौन कहलाएंगे? कि तब तक हम मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे। और अब सम्यक दृष्टि बनना है तो कुछ नहीं करना, जो वस्तु जैसी है उसको केवल वैसा मानना है, वैसी प्रतीति करनी है। उसका इनाम क्या है? उसका इनाम सम्यक दर्शन है। इसलिए यहाँ कहा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ठीक है, बढ़े आगे। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन से आगे बढ़े। इसमें इस वाले में प्रश्न हुआ था, अकेले तत्व को क्यों नहीं रखा, अकेले अर्थ को क्यों नहीं रखा, तत्वार्थ दोनों को ही क्यों रखा, है ना? ये आया था ना प्रश्न। कोई देगा जवाब? अंजलि जी कोई जवाब देगा? अकेले तत्व के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन क्यों नहीं है? अकेले अर्थ के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन क्यों नहीं है? इसमें अकेले तत्व का इसलिए नहीं है क्योंकि तत्व जो है उसमें भाव जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, व्यक्ति के किसी भी तरह के भाव हो सकते हैं। तो अगर अपन सिर्फ तत्व श्रद्धानम कहेंगे तो मिथ्या भाव भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के भाव हो सकते हैं। तो जब तक सम्यक नहीं लगेगा तो वो भाव अपने शुद्ध नहीं होंगे। उसी तरह से अर्थ में भी, अर्थ के भी बहुत सारे मीनिंग है, बहुत सारे मतलब है, पैसा भी होता है, मतलब भी होता है अर्थ का। तो जब तक उन सब के साथ में ऐसे तत्वों का सही मतलब नहीं होगा, तत्वों का सम्यक नहीं होगा, दोनों को इसलिए एक साथ। बहुत बढ़िया नरेंद्र भाई, आपकी स्मृति बहुत अच्छी है, आपने स्मृति पर बढ़िया जोर दिया। देखो थोड़ा इसमें अपन को ये सुधार करना है कि अकेले तत्व को इसलिए नहीं कहा कि तत्व का मतलब तो होता है भाव। तत्व का मतलब क्या होता है? भाव। तो भाव किसका? भाव हवा में तो नहीं होगा ना, किसी का तो होगा। तो भाव किसी का हो। अकेले भाव कहेंगे तो वो भाव का अस्तित्व कैसे बताएंगे हम, है ना? भाव के अस्तित्व कोई सिद्ध नहीं कर पाएंगे, इसलिए अकेला भाव नहीं। और अकेला अर्थ नहीं, अकेला अर्थ कह देते तो अर्थ के अर्थ तो बहुत सारे होते हैं,
है ना। तो फिर अर्थ का मतलब ये मीनिंग, पदार्थ, वस्तु, ये सब भी होते हैं। तो इस तरीके से अगर अर्थ अकेला कहते तो हमें उनके श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन कहना पड़ता। अकेले तत्व कहते तो तत्व का मतलब तो भाव होता है, तो वो किसका भाव, वो गधे के सींग के जैसा हो जाता है ना। इसलिए तत्व और अर्थ दोनों, तत्व का मतलब तो हुआ भाव और अर्थ का मतलब हुआ वस्तु। वो वस्तु और उस वस्तु का सही भाव, उनका सही श्रद्धान होना, उसका नाम ही सम्यक दर्शन है। इस तरीके से ये बात अपनी इसमें हुई थी। अब अगला है कि वो सम्यक दर्शन का परिभाषा आपने बता दी है ना, सम्यक दर्शन का स्वरूप बता दिया। अब वो सम्यक दर्शन उत्पन्न कैसे होता है, तो तीसरे सूत्र में आचार्य देव ने क्या कहा, तन्नी सर्गादधिगमाद्वा, वह सम्यक दर्शन दो प्रकार से उत्पन्न होता है। कौन बताएगा जल्दी, कौन कौन से प्रकार से, जल्दी बताएं। और बहुत सारे लोगों के वीडियो चालू नहीं है, बताओ भैया, वीडियो चालू करो सब लोग। निसर्गत और अधिगमन। हाँ, कौन बोल रहे, मृदुला जी ने बोला है। हाँ, निसर्गज मतलब, हाँ समझ गया, निसर्गज और अधिगमन। दीपमाला जी आप बोलिए। अधिगमन मतलब अर्थ बता दो ना, बोलो नहीं। सम्यक दर्शन मतलब उत्पत्ति के हिसाब से हाँ ठीक है। दो प्रकार का है। हाँ। व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक। नहीं अभी नहीं, निसर्गज और अधिगमन। निसर्गज और अधिगमन। सूत्र में से देखो, सुनो क्या करना, अपन लोगों को याद नहीं करना, कोशिश करो कि हम सूत्र में से अर्थ निकाल पाए। अंजलि जी, तन्नी सर्गादधिगमाद्वा, तत् माने वह सम्यक दर्शन, निसर्गज अधिगमज वा, वह सम्यक दर्शन निसर्गज और अधिगमज के भेद से दो प्रकार का होता है। लेकिन ये दो प्रकार जो हैं, ये किसकी अपेक्षा से हैं, ये दो प्रकार उत्पत्ति की अपेक्षा से, ठीक है। उत्पत्ति के हिसाब से सम्यक दर्शन दो प्रकार का होता है, एक निसर्गज और एक अधिगमज, ठीक है। अब निसर्गज क्या है और अधिगमज क्या है, आस्था अभी जुड़ी हो बेटा, लेट हो गए आज, बोले भैया निसर्गज क्या होता है। आस्था के यहाँ से भैया बैठे हैं, अनम्यूट करें पहले अपने आप को। निसर्गज स्वभाव, हाँ ठीक है। और अधिगमज से उत्पन्न होता है, जो पर के उपदेश से उत्पन्न होता है वो अधिगमज कहलाता है। और जो स्वभाव से उत्पन्न होता है वह निसर्गज कहलाता है। इस प्रकार से उत्पत्ति की अपेक्षा से सम्यक दर्शन के दो भेद बताए गए हैं, ठीक है। निसर्ग सम्यक दर्शन और अधिगम सम्यक दर्शन में दोनों में ही कौन सी चीज होना अनिवार्य है, चाहे वो किसका जवाब आया है, सीमा जी ने बोला है क्या, नरेंद्र जी और सीमा जी दोनों, देश ना लब्धि, चाहे वो निसर्गज हो और चाहे वो अधिगमज है ना। निसर्गज सम्यक दर्शन में वर्तमान में बाहर किसी का उपदेश नहीं होता है, लेकिन निश्चित रूप से पूर्व संस्कारों में, पूर्व भावों में उन्होंने किसी ना किसी की देशना तो अवश्य ही प्राप्त की होगी। ऐसे सम्यक दर्शन को प्रकट होने के पहले उस सम्यक दर्शन की 5 लब्धियां होती हैं, है ना, 5 लब्धियां होती हैं। नीता जी बताओ 5 लब्धियों के नाम, नीता जी। कौन बोल रहा, नाम बताना पहले अपना, कौन बोल रहा है। दीपमाला हाँ बोले, दीपमाला जी बोले। मोक्षम लब्धि, विद्युति लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। ठीक बात है ना। तो इसमें से देशना जो तीसरे नंबर की लब्धि है, माने जिन परमात्मा का अथवा जिन गुरुओं का उपदेश जो हम सुनते हैं वो कहलाता है देशना, ठीक है। तो भले निसर्गज में अभी तुरंत में तो
किसी का उपदेश होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन पूर्व भाव में उन्होंने कहीं ना कहीं से उपदेश सुना होगा, इसलिए अभी उनको वह सम्यक की प्राप्ति हुई है। नहीं हुई। ठीक है, आगे बढ़े। नहीं। निसर्गज और अधिगमज के बाद अगला सूत्र था अब जिन 7 तत्वों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, उन 7 तत्वों के नाम तो बताओ। हमने आचार्य देव से निवेदन किया, तो उन आचार्य देव ने अगले सूत्र में हमें उन तत्वों के नाम बताए। क्या कहे के? जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। जवाहरलाल जी बोलो, नाम बोलो 7 के। जीव, अजीव, हाँ, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। क्या है ये? 7 तत्व हैं। इन 7 तत्वों के श्रद्धान से क्या होता है? सम्यक दर्शन होता है ना। इसलिए इन 7 तत्वों को प्रयोजन भूत तत्व भी कहते हैं। अब इस प्रश्न में जीव के बाद अजीव को, अजीव के बाद आश्रव को, आश्रव के बाद बंध को, बंध के बाद संवर को, इन 7 तत्वों का यही क्रम क्यों है? क्रम कुछ और भी हो सकता था, पहले मोक्ष, फिर अजीब, फिर जीव, फिर संवर, ऐसा हो सकता था। माने कुछ भी तोड़ मोड़ के अलग अलग किया जा सकता था, लेकिन अगर यही क्रम है तो इसके पीछे क्या कारण है? पूरा जवाब हाँ, कौन बोल रहा है? मैं बोलूं? कौन? किरण जी? जी हाँ। जी बोले किरण जी, बोले जल्दी से। 3 तत्वों का आप बताएं, इसके बाद 3 तत्वों का किसी और से पूछता हूँ। जीव पहले क्यों लिया? जीव को जो फल मिलता है वो जीव को ही मिलता है, इसलिए जीव को सबसे पहले लिया है। माने इन 7 तत्वों को सही समझने का फल किसे मिलता है? जीव को ही। इस जीव को ही मिलता है, इसलिए सबसे पहले जीव को लिया। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर अजीब को क्यों लिया? अजीब को इसलिए लिया कि वो जीव से भिन्न है। उसके जीव तो दर्शन ज्ञान चेतना वाला है और अजीब स्पर्शन रस गंध वर्ण वाला है, तो दोनों स्वभाव से भिन्न है। उसको जानने के लिए नहीं, अजीब जीव का उपकारी है। हाँ, अजीब के, हाँ, ऐसे अजीब बहुत उपजीव के ऊपर उपकार के कारण, अनेक उपकारों के कारण जीव के बाद अजीब को लिया है। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा, आश्रव क्यों लिया? अजीब के बाद आश्रव क्यों लिया? बंध क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो आश्रव के द्वारा ही हम संसार में जो भ्रमण कर रहे हैं, वो जो कर्मों का आना आश्रव के द्वारा ही होता है। तो जब कर्म आते हैं तो पहले आश्रव को लिया गया है। ठीक है, चलो इसके बाद बंध संवर निर्जरा कौन बता रहा है? जल्दी बोलो। दीपमाला जी हाथ हैंड रेज कर रही है, बताएंगी क्या? अंजू जी, हाँ बोलो। आश्रव पूर्वक ही बंद होने के कारण आश्रव के बाद बंद को ग्रहण किया। ठीक है। बंद के बाद संवर, संवर जीव के बंद नहीं होता है, इसलिए संवर बंद का उल्टा हुआ। बंद के बाद समृत आया था ना बात शब्द। समृत बंद का उल्टा हुआ, बंद के बाद समृत को ग्रहण किया। ठीक है, इसलिए बंद के बाद में संवर को लिया और फिर निर्जरा होने पर ही निर्जरा होती है। ऐसे अपन को ऐसे बोलना है, संवर होने पर ही नहीं होती निर्जरा। तो वास्तव में बिना संवर के भी, मैंने उस दिन भी आपको जब अपन लोगों ने विषय लिया था ना, तब भी मैंने आप सबका ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि संवर के बिना भी अपनी निर्जरा अभी चल रही है। अभी अपन लोगों को संवर प्रकट नहीं है ना, इसके बावजूद भी अपनी निर्जरा हो रही है। अभी जैसे अपन लोग, मैंने उस दिन कहा था ना कि अभी अपन लोग क्लास में बैठे हैं, है ना अमिता जी? क्लास में बैठे हैं तो किसके उदय में बैठे हैं? पुण्य के उदय में बैठे हैं। तो जिस पुण्य के उदय में बैठे हैं वो पुण्य खर्च हो गया कि नहीं? वो उदय में आके चला गया कि नहीं चला गया? तो निर्जरा हो गई कि नहीं उसकी? हाँ, तो वो जितनी निर्जरा हुई ना,
उसी समय उससे अधिक आश्रय हो गया। पुण्य आश्रय। ठीक है, उसी समय वो उससे अधिक जैसे भाव हुए, मंद कसाय के भाव हुए तो पुण्य आश्रय, और बहुत दिन से क्लास ले रहे हैं, जल्दी बंद करें, क्या परेशान करते रहते हैं, ऐसे परिणाम पूर्वक हुआ तो पाप का आश्रय, उसी समय पाप का आश्रय, है ना। खर्चा कर दिया पुण्य का और आश्रय कर लिया पाप का, है ना। तो निर्जरा तो हुई लेकिन उस समय आश्रय भी हुआ। तो ऐसी निर्जरा जिसके समय पर निर्जरा तो हुई थोड़ी और आश्रय हुआ ज्यादा, वो निर्जरा काम की नहीं है। संबर पूर्वक होने वाली निर्जरा ही कार्यकारी है। क्या, कैसे जवाब देंगे? संबर पूर्वक होने वाली निर्जरा ही वास्तव में कार्यकारी निर्जरा है। क्यों? कि अब भैया नई कमाई हमने बंद कर दी है? जैसे मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए और रमेश जी भाई साहब, और मैं 100 रुपए रोज खाली खर्च करता हूं। 1 लाख रुपए है, 100 रुपए रोज खर्च करता हूं, तो गणित मेरी कमजोर है, हिसाब किताब लगा लेना कितने दिन में वो 1 लाख खत्म हो जाएंगे। लेकिन हो जाएंगे ना अंततः। लेकिन मैं 100 खर्च कर रहा हूं और 1000 मेरे पास रोज आ रहे हैं, तो किस दिन मेरा भंडार खाली होगा? कभी नहीं, कभी नहीं होगा। पूरी आयु चली जाएगी और यहीं की थैली इकट्ठी होती जाएगी, यहीं छोड़ के चले जाएंगे कि वो तो खत्म नहीं होगा, हम खत्म हो जाएंगे, है ना। तो फिर क्या कि ऐसा नहीं, पहले क्या करना? पहले करना नई कमाई बंद। नई कमाई बंद करना, उसका नाम है संबर। और फिर जो पुरानी कमाई थी उसका थोड़ा थोड़ा खर्चा करते रहो, वो खर्चा होती रहेगी, उसका नाम निर्जरा है। तो वो निर्जरा अपने काम की है ना। तो संबर पूर्वक होने वाली निर्जरा ही कार्यकारी होती है, इसलिए संबर के बाद में दीपमाला जी निर्जरा को लिया। अंतिम बोले, अंतिम मोक्ष। हाँ, मोक्ष अंत में प्राप्त होता है। हाँ, मोक्ष अंत में प्राप्त होता है, और पूर्ण शुद्धता का नाम ही, पूर्ण सुख का नाम ही मोक्ष है। इसलिए मोक्ष को अंत में लिया। इस तरीके से 7 तत्वों के क्रम का ये कारण है। अब भैया जी, हाँ बोले। भैया जी, जिस समय संबर हुआ उस समय भी जीव के भाव तो रहते होंगे, क्यों नहीं रहते? तो चलते हैं। अरे संबर भी भाव पूर्वक ही हुआ है। फिर उसका फल क्या रहता है? किसका? संबर का? संबर के समय जो परिणाम चल रहे हैं। अरे संबर शुद्ध परिणामों से ही हुआ है। अच्छा, शुद्ध नहीं तो संबर नाम क्यों होता? संबर बिना शुद्ध परिणाम के नहीं होता, है ना। देखो मैंने आपको जब स्वरूप बताया था ना, जब अभी 7 तत्वों में अपन लोगों को इसके साथ साथ 7 तत्वों के जो दो भेद हैं, दो भेद है ना 7 तत्वों के। 7 तत्वों के नहीं, आश्रव आदि के। जीव के तो अनंत भेद हैं। जीव कितने प्रकार का? अनंत प्रकार का, संख्या की अपेक्षा से अनंत। और जीव के त्रस स्थावर, है ना, संसारी मुक्त, इन अपेक्षा से और भेद किए जा सकते हैं। और अजीब के पुद्गल धर्म आकाश काल ये भेद होते हैं, है ना। और आश्रव से लेकर मोक्ष तक के दो भेद जो बताए थे, और 2 दिन चर्चा चली थी। भाव और द्रव्य, भावाश्रव द्रव्याश्रव, भाव संबर भाव बंध द्रव्य बंध, भाव संबर द्रव्य संबर, भाव निर्जरा द्रव्य निर्जरा, भाव मोक्ष द्रव्य मोक्ष। तो उस समय जब भाव संबर बताया था ना मैंने, आत्मा में शुद्ध भावों का प्रकट होना, है ना, शुद्ध भावों का होना, उसका नाम तो है भाव संबर, है ना। शुद्ध भावों का प्रकट होना, उसका नाम तो भाव। माने जिन भावों से, परिभाषा के समय मैंने ये बताया था, आत्मा के जिन भावों से क्या ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म नहीं आते, आत्मा के उन शुद्ध भावों का नाम भाव संबर। और उस भाव संबर के निमित्त से ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों का स्वयमेव आना, रुक जाना, बंद हो जाना, उसका नाम द्रव्य संबर। आया था ना जिन शुद्ध परिणामों से, तो वो शुद्ध परिणाम का नाम ही संबर है, वो तो लाभकारी है ही, है ना। संबर बिन सब सून है, संबर बिना सब
शून्य संबर पूर्वक होने वाली निर्जरा ही कार्यकारी है। चलिए समय तो हो गया है, और किसी का कोई प्रश्न है? आधे ही अपने सूत्र रिवाइज हो पाए हैं। इसके बाद के जो हैं उसमें 4 निक्षेप बताए हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, तस्तन्यासा। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन निक्षेपों के द्वारा उन 7 तत्वों को और रत्नत्रय को जाना जाता है। ये 4 अनुयोग, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये 4 प्रकार के निक्षेप हैं। फिर इसके बाद अगले सूत्र में प्रमाण नय को बताया, फिर उसके अगले सूत्र में निर्देश स्वामित्व को बताया, और फिर जो कल अपन ने अंत में पढ़ा था उसमें सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत वैश्च, उसमें 8 अनुयोग बताए थे। ठीक है, प्रमाण और नय में 2, निर्देश स्वामित्व में कितने 6, और सत संख्या क्षेत्र में 8। इस तरीके से इन सब के द्वारा भी 7 तत्वों को और रत्नत्रय को जाना जाता है। ये अपन लोगों ने अभी तक पढ़ा। अभी कल और परसों का विषय तो ताजा ताजा है ना, तो उसमें कोई ज्यादा प्रश्न आप किसी का माइक चालू है और बहुत तेज आवाज आ रही है उनकी। किसी को कोई प्रश्न करना क्या इतने में से? हाँ, एक बार भाव पंडित जी, हाँ, भाव संबर और द्रव्य संबर बोलिए ना एक बार। आत्मा के जिन शुद्ध परिणामों से नवीन कर्मों का आना रुकता है, आत्मा के परिणाम, हाँ रुकता है, बंद हो जाता है, रेड लाइट हो जाती है नए भाव, नए आश्रय के लिए, उसका नाम है भाव संबर। और भाव संबर के निमित्त से जो नवीन कर्मों का आना स्वयमेव रुकता है, वो कहलाता है द्रव्य संबर। हाँ, कौन प्रश्न कर रहा था? और सुशीला जी आप पूछ रही थी? हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हम लोग भाव संवर भी होता है क्या? जैसे निर्जरा तो हो रही है, हाँ? अपने पुण्य की निर्जरा, तो भाव संवर कैसे हो रहा है? मतलब भाव संवर का मतलब वो भाव जिन भावों से नए कर्म नहीं आते, उन्हीं भावों का नाम भाव संवर है। तो इस समय हो रही है क्या? अपन नहीं, अभी अपन लोगों का संवर नहीं है। अभी अपन लोगों के केवल देखो, निर्जरा 2 प्रकार की होती है, एक साविपाक निर्जरा और एक अविपाक निर्जरा। तो अपन लोगों की साविपाक निर्जरा चल रही है। जो कर्म हम पहले बांध के आए हैं, उन कर्मों की जितनी स्थिति हम बांध के आए थे, स्थिति माने टाइम पीरियड, तो वो टाइम पीरियड पूरा हुआ तो वो उदय में आकर खिर गए, वो कहलाती है सविपाक निर्जरा। और ये सविपाक निर्जरा तो प्रत्येक जीव की प्रति समय चल रही है, लेकिन ये सविपाक निर्जरा कार्यकारी नहीं है। ठीक है, कार्यकारी कौन सी है? अविपाक निर्जरा, जो तप के प्रभाव से, संबर पूर्वक तप के प्रभाव से जो अविपाक निर्जरा होती है, तप करी जो कर्म खिपावे, तप के माध्यम से जो बिना स्थिति पूरे किए हुए ही जो कर्म आत्म प्रदेशों से हट जाते हैं, वो कहलाती है अविपाक निर्जरा। और वो अविपाक निर्जरा वास्तव में मेरी शुद्ध परिणति से ही होती है। ज्यों ज्यों अंदर में शुद्धता बढ़ती जाती है, त्यों त्यों पुराने कर्म आत्म प्रदेशों से हट जाते हैं, उसी का नाम निर्जरा है। जिन भावों से हटती है, उन भावों का नाम भाव निर्जरा, और जो चीजें, जो कर्म हट गए, उसका निर्जरा। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? वो दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, हाँ, तो उसमें जो 3 प्रकृति रहती हैं, हाँ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, हाँ, तो उसमें मतलब जो सम्यक दृष्टि, जो मतलब सादी मिथ्या दृष्टि है, हाँ, उस 7 प्रकृति को छह करना पड़ता है, और जो अनात्म मिथ्या दृष्टि है उसको 5। देखो भाई, अपन पढ़ता की भाषा नहीं बोलो, होता की भाषा बोलो। अपन को कर बुद्धि पूर्वक थोड़ी करते हैं, बुद्धि पूर्वक करने से नहीं होता। अपन को बुद्धि पूर्वक तो जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनना और उनके तत्व का अभ्यास करना,
और उस तत्व के अभ्यास में मैं कौन हूं कि निर्णय की तरफ जाना, ये काम मेरा है। फिर अंदर में दर्शन मोहिनी में क्या होना है होता रहेगा, चरित्र मोहिनी में क्या होना है होता रहेगा। ख्याल में आई बात कि नहीं? हमें जैसे बुद्धि पूर्वक मान लो, हम जैसे इस अपना ये जो है ना गेहूं पीसने की अपनी चक्की, तो हमें बुद्धि पूर्वक तो गेहूं साफ करके उस चक्की में डाल लें। अब मुझे पीसना पड़ेगा, तुम कौन सा पीस दोगे? बंद। मुझे नहीं पीसना पड़ेगा, अपन ने तो उसमें अपना पुरुषार्थ उसको लाकर स्वच्छ करके और उस मशीन में डालना है। उसके अंदर वो सब काम होते रहेंगे कि कौन देखेगा कि सब देख, वो उसको मशीन को दिख रहा है, वो सब करते रहेगा, है ना? ये सब काम ऐसे ही मुझे दर्शन मोहिनी का उपशम करना है, क्षय उपशम करना है, क्षय करना है। दर्शन मोहिनी में मैं 5 का करूं कि 3 7 का, ये सब छोड़ो। अपन का काम क्या है? अपना काम है मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा क्या संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। ये काम है अपना, ये काम। अब अपन ने ये काम किया तो क्या, एक काम करने से अंदर के जो कर्म प्रकृतियां हैं, उन कर्म प्रकृतियों में सब कुछ अपने आप होता रहेगा। समझ गए? अब अगर अनादि मिथ्या दृष्टि होंगे तो मिथ्यात्व की एक प्रकृति है, उसका उपशम होगा, है ना? और अगर सादी मिथ्या दृष्टि होंगे तो मिथ्यात्व की जितनी प्रकृतियां बचेंगी होंगी, तो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाने पर जिसका उदय आएगा, जितनी होंगी उनका उपशम हो जाएगा, है ना? 3 प्रकृति हो जाती है सादी मिथ्या दृष्टि की, मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। और सादी मिथ्या दृष्टि भी अब जब और ज्यादा वो हो जाता है ना, तो उसकी वो 3 मिलके भी फिर से 1 हो जाती है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? हाँ भैया जी। तो अंजलि क्या नाम, अंजलि जी क्या याद रखना, पढ़ता है नहीं, होता है। वो सब जो काम है वो कर्म प्रकृतियों में होता रहेगा, उनकी चिंता अपन को नहीं करनी। क्या है भैया जी? हाँ बोले। हाँ, कर्मों के निमित्त से सम्यक दर्शन के 3 प्रकार। किसके निमित्त से? कर्मों के निमित्त से। हाँ, कर्म के निमित्त से। कर्म के उपशम, कर्म के उपशम, क्षय और क्षय उपशम, इनके निमित्त से दर्शन के 3 भेद हैं। जब भाभी को पढ़ दिया ना, सुन लो। अरे आवाज आ रही है भाभी की क्लास बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। चाय भी पीनी है सबको अभी के अभी। कौन सा कंपनी का लाया? वास्तव में मैं इसीलिए ऑनलाइन क्लास का एक नियम होना चाहिए। इसको बोलना भाभी को कि नुआ लगा लेगी रात में, भाभी बोली। बहुत बढ़िया, सब यही कर लो, सब चूल्हा चौकी सब यही कर लो अपन लोग। अब सबको मैंने म्यूट कर दिया है। चलिए, मैं क्या कह रहा था, ये हमारे बुंदेलखंड में एक भजन चलता है, वास्तव में बहुत सही चलता है वो। ऑनलाइन से और ज्यादा पता लग गया। ये पहले के कहा जाता था कि मंदिर में जाते हैं तो देखो देखो जो कल युग को हाल, लगे ना मन मंदिर में मन नहीं लगता। क्या करते हैं? सब आएंगे, बहुएं बिटियां सासें नंदे सब मंदिर में आवे, को तो घर को दुख रोबे चुगली को लगावे, इतई बैठी बना रही कड़ी भात, लगे ना मन। ये तो मंदिर में है, तो अब तो घर में ही है, तो कड़ी भात तो चढ़ा के ही बैठती है क्लास में, हैं? अब इसे जो वास्तव में ये जिन के वीडियो ऑन नहीं है ना, निश्चित रूप से उनके मन में चोर है कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि वो क्या पता क्या अपना इसी समय पे बस चालू कर दिया और आप बोलते जाओ साहब, हमने तो आपकी लिंक पे क्लिक कर दिया, इसके बाद सारी जिम्मेदारी आपकी है ना? चलो खैर,
ये सब अपनी अपनी जिम्मेदारी समझे। हाँ, और ये 3 प्रकार के सम्यक दर्शन की बात जो की थी, औपसमिक, छायोपसमिक और छायक। तो जहां दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, दर्शन मोहिनी का मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का क्रोधमान माया लोभ, इन प्रकृतियों का उपशम होता है। क्या होता है? ये प्रकृतियां दब जाती हैं और उस समय इस जीव के जो भाव होते हैं उसको औपसमिक भाव कहते हैं। वो औपसमिक सम्यक दर्शन कहलाता है। और जब उन्हीं कर्मों का क्षयोपशम पूर्वक जो भाव होते हैं वो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन कहलाता है। और उन्हीं प्रकृतियों का जब क्षय होता है ना, दर्शन मोहिनी की मिथ्यात्व और चारित्र मोहिनी के अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग, उनके क्षय पूर्वक जब वो भाव होते हैं तो वो छायक सम्यक दर्शन कहलाता है। समझ में आ गया? ये मैंने उस दिन पूरा बताया था, औपसमिक, क्षयोपशमिक और छायक। चलो और कोई? अन्यथा अब आप लोगों के सबके चाय पीने का समय हो गया। सब लोग बढ़िया अच्छे से चाय पिए और 10 लक्षण तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र। अपना अपना स्वाध्याय करें और जो भी उपयोगी लिंक्स होंगी मैं अपने ग्रुप पर भेजता रहूंगा, आप लोग उन पर भी ज्वाइन करें और खूब धर्म लाभ लेवें। क्या आपने सीखा, क्या आपने सुना? एक दिन में अपनी क्लास 10 लक्षण के बाद आपके 10 लक्षण के अनुभव इसके लिए रखूंगा। आप कहीं जा रहे हो? नहीं, मैं यही शहर में ही रहूंगा। हाँ, किसका प्रश्न है? बोलिए, कोई बोल रहा है? नीलम जी बोलिए। आपने बोला कि वीडियो माने सुनते रहना चाहिए। भैया जी आप सागर आ जाओ। भैया जी, हाँ बोलिए। आपने बोला कि अपन कुछ काम करते रहते हैं तो काम में लगा के सुनते रहना चाहिए। एक मिनट, कोई बोल रहा है। नीलम जी कहाँ गई? नीलम जी मुझे दिख जाए पहले तो। इसी बीच में यदि कुछ मान लीजिए अपन कुछ खा रहे हैं और सुन भी रहे हैं, हाँ, तो करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। अपन को बहुत विवेक रखना चाहिए। जी, है ना? ये मतलब केवल काम करते समय सुनना चाहिए। अपन काम करते समय अगर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उपयोग उसकी तरफ जाते ही जाता है और चारों तरफ वर्गणाएं भी तैयार होती हैं, है ना? अच्छी वर्गणाएं बनती हैं, इस हिसाब से वो कहने में आता है। और अगर अपन भोज्य पदार्थों को लेते हुए सुनते हैं तो उसको अवॉइड करना चाहिए, है ना? अवहेलना होती है, जिनवाणी की अवहेलना। चल करें विराम लें, एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। अब अपन लोग मिलेंगे 2 तारीख को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपका प्रदर्शन बहुत अच्छी तरह से निकले, ये हम सभी की भावना है। पहली बार तत्व सूत्र पढ़ने में बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। बहुत रट जाता है पंडित जी, बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाती हैं चीजें। चलिए बढ़िया बात है, अच्छी बात है। आप पीडीएफ जरूर भेज दीजिएगा भैया जी। हाँ भैया जी पीडीएफ भेज दीजिएगा तो हम लोग उसको रिपीट करते रहेंगे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र भैया जी। शेयर नहीं दे।